नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पद्मा झा पे, जो यूट्यूब पर प्रसारित होता है। और दोस्तों, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इतने कम समय में अपना ढेर सारा आशीर्वाद, अपना ढेर सारा समय मेरे इस चैनल के लिए दिया और मेरे इस चैनल को, मेरे इस कार्यक्रम को बहुत-बहुत प्रोत्साहित किया। तो एक बार फिर से बहुत-बहुत सारा धन्यवाद इसके लिए। और आपने अक्सर सुना होगा ना, जो जैसा बोता है, वो वैसा ही काटता है ना? कि जैसी आप खेती करेंगे, अगर आप आम की खेती करेंगे तो आप फल में आम ही पाएँगे। आप बबूल की खेती करेंगे तो बदले में आप बबूल की ही खेती पाएँगे। लेकिन आजकल आपने ऐसा सुना होगा अक्सर लोगों को कहते हुए कि देखो, आज तक तो मैंने अपने जीवन में, इस जन्म में तो मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। पर पता नहीं क्यों मैं जिस काम को करने के लिए जाता हूँ वही रुक जाता है, उसी में बाधा आ जाती है, चोट-चपेट लग जाती है, दुर्घटनाएँ घट जाती हैं, धन की हानि होती है, फला, फला, फला। जी हाँ दोस्तों, आप सही कह रहे हैं। आपके मेरे हम सब के साथ जीवन में ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी का बुरा किया हो इस जन्म में और तभी हमें इसका बुरा प्रभाव पड़े। दरअसल होता यह भी है कि कई बार हम अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का जो पूरा-पूरा उसको भोगने का जो टाइम होता है वो हमारा कंप्लीट नहीं होता है, तो हम इस जन्म में भी उस बचे हुए कर्मों के फल का प्रभाव भुगतते ही हैं। और उसे ही हम कहीं न कहीं शनि के प्रभाव के रूप में आंकते हैं। ज्योतिषीय गणना में अगर देखें दोस्तों, तो आप जानेंगे कि जो शनि का 12 राशि में जो उनका गोचर होता है, उनका जो विचरण होता है, वो अलग-अलग राशियों में लगभग उनका 2.5 साल का एक समय होता है, जो 12 की 12 राशियों में वो अपना जो गोचर करते हैं, भ्रमण करते हैं। और जब वो किसी एक राशि में जब 2.5 साल तक लगातार रहते हैं, तो ढैया के रूप में। और जब वो लगातार बैक टू बैक जब 2.5 साल रहते हैं, तो यानी ढाई, 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 यानी साढ़े साती। तो इसका प्रभाव अक्सर मेरे, आपके, हम सबके जीवन पर देखने को मिलता है। आप जानना चाहेंगे कि इस प्रश्न को मैंने क्यों शुरू किया? जी हाँ दोस्तों, आपके द्वारा ही मेरे कई फॉलोअर्स के माध्यम से मेरे पास ये प्रश्न आए कि आपने बहुत अच्छी और सही, बहुत सटीक जानकारी ऐसी दी जो बिना ज़्यादा खर्च के, बिना ज़्यादा परेशानी के हम ग्रहों के उपाय के लिए कर सकते हैं। तो मैम कुछ ऐसा बताइए जो शनि के लिए हम अच्छे, उनके फल को अच्छा करने के लिए हम उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने स्वागत आप सभी का करती हूँ और अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ इसके माध्यम से। तो चर्चा कर रहे थे हम शनि की। दरअसल शनि है क्या? शनि है हमारे पूर्व में किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, इसका निर्धारण करने वाले ग्रह। दरअसल शनि को शुभ ग्रहों में नहीं माना गया है। अगर ज्योतिषीय आधार पर हम बात करें तो शनि को एक शुभ ग्रह में नहीं मानते हैं, एक दुष्ट प्रवृत्ति का ग्रह मानते हैं, बल्कि लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये न्याय के देवता है। हमने पहले, शायद हो सकता है इस जन्म में हमने किसी का बुरा ना किया हो, पर पूर्व जन्म में हमने शायद कुछ बुरा किया रहा होगा, जिसका परिणाम भुगतना बाकी रह गया होगा, या कुछ अच्छा किया होगा जिसका परिणाम भुगतना बाकी है और वो हमें इस जन्म में मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं अच्छे परिणाम की भी बात कर रही हूँ। अक्सर आपने सुना होगा कि शनि जो हैं वो बड़ी विपरीत परिणाम देते हैं, बहुत भयंकर परिणाम देते हैं और उनके ताप से, उनके संताप से कोई रक्षा नहीं कर सकता। ये भी बात एक हद तक सही है, पर बात इसमें भी सच्चाई पूरी की पूरी है कि यदि शनि किसी का अच्छा करने पे आ जाते हैं, तो उसकी रक्षा, उसका उसका तोड़ किसी के पास नहीं होता। और यदि शनि किसी की बुराई करने पर आ जाते हैं, तो उसका सर्वनाश करके ही छोड़ते हैं। तो आज दोस्तों, मैं आपको इसी विषय में बातें करूँगी कि सबसे पहले, अगर शनि किसी के अनुकूल होते हैं तो वो क्या फ़ायदा दिलाते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बतलाती हूँ कि हमारे देश के जो अधिकांश प्रधानमंत्री हैं, अगर आप उनके जो कुंडलियों के बारे में देखेंगे, तो उनको जब भी प्रधानमंत्रित्व पद मिला है, लगभग 10 में से 7 प्रधानमंत्रियों को कह लें, तो उनको जो प्रधानमंत्रित्व पद मिला है, वो लगभग ये शनि की ढैया या साढ़े साती के क्रम में ही मिला है। कहने का मेरा आशय यह है कि शनि जब उदार होते हैं, तो वह आपको बहुत बड़े-बड़े पद, उच्च पदों पर आसीन करवाते हैं, बहुत अच्छे पोस्ट देते हैं, बहुत अच्छे पोजीशन देते हैं, जॉब में बहुत अच्छी आपको एक पोजीशन दिलवाते हैं, जिससे आपको बहुत मान-सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ शनि का जब प्रभाव होता है, तो आपके ज्ञान चक्षु खुलता है। मैं यदि ये कहूँ कि सही और बुरे का जो आपका इसमें अंतर करने की जो आपकी क्षमता होती है, वह प्रगाढ़ होती है और आप सही और गलत का निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, जो आपके आने वाले जीवन में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और तीसरा यह चीज़ होता है कि अगर शनि आपके अनुकूल होते हैं
अगर पॉजिटिव ये रहता है तो आपके जो चेंजेस होते हैं, वर्किंग प्लेसेस में चेंजेस होता है, हो सकता है आपके रहने के स्थान में भी परिवर्तन हो। और अगर ये शनि की साढ़े साती या ढैया के दौरान अगर इस प्रकार का कोई परिवर्तन हो रहा है तो आप निश्चित मानिए कि यह आपको जीवन में एक बहुत पॉजिटिव ग्रोथ देने वाला है और एक आपको बहुत अच्छे जीवन में एक बहुत अच्छी दिशा देने वाला है। और यदि शनि अच्छे होते हैं तो आपकी प्रसिद्धि में 4 चांद लग जाते हैं। कहने का आशय यह है कि अगर आपने सपोज़ मान लो कि किसी को 10 रुपये दान दिए तो प्रसिद्धि इतनी बढ़ती कि उसकी कीमत जो होती है वो हज़ारों में लाखों में हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि जब शनि देते हैं तो बहुत बड़ा देते हैं, बहुत 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 बड़ा देते हैं। और अगर लेने पर तुल जाएं तो कुछ भी कसर नहीं छोड़ते हैं, किसी भी प्रकार का कोर कसर नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते हुए भी इंसान इतनी बुरी तरह से उलझ जाता है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, हर प्रकार का क्षय उसके जीवन में आरंभ हो जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि डरने की बात नहीं है। अगर आप अपनी पहले कुंडली दिखवाएं, अच्छे से अपने किसी एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कुंडली को दिखलाएं, और अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको शनि से संबंधित कुछ उपाय, छोटे मोटे से उपाय, बहुत सहज उपाय करने चाहिए जो आपको जीवन में आपकी विपरीत परिस्थिति से लड़ने में भी आपकी मदद करेगा और साथ ही साथ आपके भविष्य को भी उज्जवल बनाएगा। कहते हैं ना, सबसे पहला कार्य है कि कड़वा बोलना छोड़ दें। कहते हैं ना कि कोई भी दुर्घटना घटने से पहले एक इंडिकेशंस होती है, कुछ हमें कुछ ऐसे इशारे मिल जाते हैं, कुछ एक एक इंट्यूशन ऐसा बनने लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है। तो कुछ संदेश जो है प्रकृति हमें कुछ तरीक़ों से देती है, जिसका एक मुख्य रूप यह है दोस्तों, मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि जिनका शनि खराब हो जाता है या होने वाला रहता है, देखिएगा सबसे पहले उनकी वाणी जो होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत कड़वा बोलने लगते हैं, बहुत अभद्र बोलने लगते हैं, महिलाओं का बहुत अपमान करने लगते हैं, घर के बड़े बुजुर्गों का, उनका बिल्कुल भी मान नहीं रखते। और वो चाहकर ऐसा नहीं करते हैं, अनजाने में पता नहीं कौन सी शक्ति उनके ऊपर सवार होती है कि उनके द्वारा यह व्यवहार हो जाता है। तो अगर आप भी अपने परिवार में ऐसे किसी व्यक्ति को देख रहे हैं या आप खुद स्वयं को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अनिच्छा के द्वारा भी आपके मुंह से कुछ ऐसे अशब्द निकल जाते हैं जो वाकई आवश्यक नहीं है, तो कृपया आप इशारा समझ जाइए कि आपका जो शनि है वो प्रीत हो रहा है और अब आपको सचेत हो जाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला काम आप ये करें कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का पूरा पूरा सम्मान करें। आप अपनी माता का, विशेषकर अपनी माँ के पैर को, जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो दोनों हाथों से अपनी माँ के पैर को ज़रूर छुएं, खास करके उनके पैर के अंगूठे को छुएं। उनका स्पर्श जो है शनि के दोष को मुक्त करने का एक अमूल, एक अचूक उपाय मैं जिसे कहूँ वो है। और दूसरी चीज़ है कि आप अपने से बड़ों का, शायद उनकी बात आपको बुरी लगे, अच्छी लगे, जैसी भी लगे, पर आप उनकी बातों को काटें नहीं, उनकी बातों की अवज्ञा ना करें। ठीक है, आप तत्काल उनकी बात नहीं मान सकते हैं, आप उनको प्यार से भी समझा कर कह सकते हैं कि ठीक है, मैं इसको देखता हूँ या देखती हूँ, मैं बाद में इसको करने का प्रयास करती हूँ। धीरे धीरे ही सही, आप निश्चित रूप से जानिए कि आपके पास जो शनि का दुष्प्रभाव है वह पूरी तरह से दूर हो जाएगा। तीसरी जो बहुत ही सामान्य सी चीज़ है जो हम सब चाह कर भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले अपनी वीडियो में भी बात की थी कि रिश्ते अगर हम सहेज कर रखेंगे तो हमारे ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन में अच्छी रहेगी। तो चलिए अब रिश्तों से थोड़े आगे बढ़ते हैं, और शनि के उपाय के रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय मुझे लगता है वह उनमें से एक यह भी है कि आप अपंगों को, जो शारीरिक रूप से जो अक्षम व्यक्ति हैं, उनकी आप मदद करें, उनकी आप सेवा करें। लेकिन एक मैं वार्निंग आप लोगों को देना चाहती हूँ, हम सबों को देना चाहती हूँ कि हम जितना करते नहीं हैं उतना उसका बखान करते हैं। दोस्तों प्लीज़ ऐसा ना करें। आप जो भी दान करें, जैसा भी दान करें, गुप्त दान करें, किसी को, इवन कि अपने परिवार वालों को भी इसका पता ना लगने दें, तभी उस दान की महत्ता आपको पूर्ण रूप में मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है छाया दान, तो आप सभी जानते हैं, वह भी एक बहुत ही आवश्यक उपाय है, बहुत कारगर उपाय है कि आप एक लोहे के कटोरे में या फिर एक स्टील के कटोरे में एक सरसों का तेल भर लें, उसमें अपनी छाया देखें और उसमें एक का सिक्का या कुछ सिक्का डालकर आप किसी शनि मंदिर में छोड़ आएँ या पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ आएँ। शाम में पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना भी, कई लोग इसको भी एक अचूक नुस्खा मानते हैं, यह भी आप उपाय कर सकते हैं। इनमें से कोई भी उपाय जो आपको सही लगे, सक्षम लगे, जिसको करने में आप सक्षम हो। ऐसा ना हो कि मेरे सामाजिक जो परिस्थितियाँ हैं वह
सहूलियत नहीं पैदा कर रही हैं, तो आप ऐसी चीज़ों को ना करें। जो करना आपके वश में है, जो आपके लिए संभव है, आप वही करें। और उन चीज़ों में जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो आप एकदम आसान और बहुत ही सुगम तरीके से कर सकते हैं, वो है हनुमान जी की उपासना। हाँ दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनको आप तो सभी जानते हैं कि वो रुद्र के एकादशवें रुद्र के रूप में जाने जाते हैं, भगवान शिव के अंश हैं। और हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो जिनसे शनि महाराज भी डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, और शनि पर काबू करने की एकमात्र जो क्षमता है वो अगर किसी देवता में है तो वो है हनुमान जी की। तो आप हनुमान जी की उपासना अवश्य करें। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि आप दिन रात हनुमान जी के मंदिर में जाएं और बाहर निकल कर सैकड़ों बार किसी की चुगली करना शुरू कर दें। सबसे पहले 3 चीज़ें मुख्य मान लीजिए, आप हनुमान जी की उपासना कीजिए। दूसरा, गरीबों को, अपाहिजों को, जो नीडी पीपल हैं, उनको दान दीजिए और उस दान का बखान नहीं कीजिए। और थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज़ यू आर सपोज टू रिस्पेक्ट योर एल्डर। अगर ख़ास करके अपनी माता जी का, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से तमाम तरह की समस्याएं जो शनि से संबंधित हैं, नौकरी से संबंधित है, जो आपके पद प्रतिष्ठा से संबंधित है, धन से संबंधित है, ये चीज़ें अगर जीवन में स्थिर हो जाएं, अच्छी हो जाएं, कौन नहीं चाहता इन चीज़ों को। तो ऐसी चीज़ों को सुधारने के लिए आज के आज से ही आप शनि के इन उपायों में से किन्हीं भी एक उपाय का पूरी सकारात्मकता के साथ आप अपने जीवन में शुरुआत कर दें, उसको शामिल कर दें और उपायों को अपनाना शुरू कर दें। तो मैं निश्चित मानती हूँ कि प्रभु आपका जीवन सुखद रखेंगे, प्रभु आपको तरक्की देंगे, मान सम्मान और प्रतिष्ठा देंगे। और मैं तो ये सिंपल सी चीज़ जानती हूँ कि जब आप लोग जानते हैं ना, जब शेयर मार्केट जब बहुत डाउन जाता है तो उस समय इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा समय होता है। तो यही चीज़ है, जीवन में जब हमारा बहुत डाउनफॉल आने लगता है तो नेगेटिविटी हमारे चारों ओर इम्पैक्ट अपना दिखलाने लगती है। तो मेरे लिए सबसे हमारे और आपके लिए सबसे अच्छा समय यह है कि हम उस समय अपने अच्छे कार्यों के द्वारा हम अपने अच्छे कार्यों का बैंक बैलेंस बढ़वाएं। तो शनिदेव क्या कितना भी चाह लें, हमारा बुरा तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो न्यायप्रिय देवता हैं, कर्मों के देवता हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का भला हो, आप सभी जीवन में तरक्की करें, आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, इस आशा के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।